ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साई जीवन माला पे। धूनी दीप अगरबत्ती जलाने से क्या फ़ायदा होता है और कौन सी धूप दीप जलाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। जैसे पीछे पे जल रही है साईं बाबा की अखंड धूनी, जिसकी लौ और जिसकी धुआं से आज मैं भी थोड़ा परेशान हो गया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी साईं जीवन माला के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं कि घर में किस चीज़ की धूनी जलाने से क्या फ़ायदा होता है। हिंदू धर्म के अनुसार घरों में धूनी धूप देने की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। धूप देने से मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है, साथ ही मानसिक तनाव दूर करने में भी इससे बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। घरों में धूनी देने के लिए कई तरह की चीज़ें आती हैं। आइए जानते हैं किस चीज़ की धूनी करने से क्या फ़ायदा होता है। तो आप सभी अगर साईं जीवन माला के चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको घर पे धूप दिया धूनी जलाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वहाँ हम आपको बता रहे हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। कपूर और लौंग, जी हाँ, पहला है कपूर और लौंग। रोज़ सुबह शाम अगर घर में आप कपूर और लौंग को जलाएंगे या आरती या प्रार्थना के बाद आप कपूर या लौंग जलाकर उसकी आरती लेनी चाहिए। कपूर और लौंग को जलाने के बाद उसकी आरती लेनी चाहिए। इससे घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं, साथ ही आपके घर पे आ रही पैसे की परेशानी भी दूर होती है। चलिए दूसरा है गूगल की धुनी। आपने गूगल सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता। गूगल भी बहुत ही अच्छा सुगंधित पदार्थों में आता है और हर समय उसकी बाबा को भी बहुत पसंद। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन या आप गुरुवार को ले लीजिए, गुरुवार साईं का दिन रहता है। दिन में घर में कंडे जलाकर, कंडे समझते हैं ना, गोबर का उपला छेना जो बनता है, अगर उसे आप जलाकर गूगल की धुनी देने से गृह कलश शांत होता है। जी हाँ, अगर आपके घर में गृह कलश बना हुआ है तो हफ्ते में एक बार कंडा में गूगल जलाकर, गूगल की धुनी देकर अपने घर में उसका धुआं घुमाइए। इससे घर से गृह कलेश खत्म होता है और साथ ही दिमाग के रोगों के लिए भी यह बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। तीसरा है पीली सरसों। जी, पीली सरसों गूगल, लोभान, गौ घृत को मिलाकर सूर्यास्त के समय, जी हाँ, पीली सरसों को गूगल, लोहान और घी में मिलाकर शाम के समय में कंडे जलाकर उस पर ये सारी सामग्री डाल दें। जी हाँ, शाम के समय में पीली सरसों और घी हुआ, गूगल हुआ और लोहान को तीनों चारों को मिलाकर शाम को छेना में गूगल को कंडे में जलाकर इसकी सूर्यास्त के समय में इसकी आहुति करके हवन दीजिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। चौथा है धूप बत्ती। आप घर में जानते हैं घर में पैसा नहीं टिकता। अगर घर में पैसा नहीं टिकता हो तो रोजाना महाकाली के आगे धूप बत्ती लगाएं, एक धूप बत्ती लगाएं और हर शुक्रवार को काली मंदिर में जाकर पूजा करें धूप बत्ती से। और आपको बता दूं साईं बाबा को भी धूप बत्ती बहुत पसंद थी, धूप बहुत पसंद था, लोहान पसंद था बाबा की धुनी में। कहीं भी आप साईं मंदिर में जाते हैं तो वहाँ धूप बत्ती से ही पूजा करें। नीम के पत्ते, पांचवा है नीम के पत्ते। घर में सप्ताह में एक बार नीम के पत्ते की धुनी जलाएं। इससे जहाँ एक और सभी तरह के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरह वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार घर में नीम की पत्तियां जलाने से कीटाणु और विषाणु जीवाणु नष्ट होते हैं और साथ ही वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। और षोडशांग धूप, आपने शशांक सुना होगा, शशांक धूप। अगर तगर, कुष्ठ, सेलज, शर्करा, नागर, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, मूसीर, जटामांसी, कपूर, ताली, सदनल और गूगल, ये 16 तरह के धूप माने गए हैं। इनकी धुनी से आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। सातवां है लोभान धुनी। लोभान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है, लेकिन लोभान को जलाने के नियम होते हैं। इस जलाने से परलौकिक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं, इसलिए बिना विशेषज्ञ से पूछे इसे ना जलाएं। अब है दाशांग धूप। चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामांसी, लघु और छौद्र सभी को समान मात्रा से मिलाकर
जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दासान धूप कहते हैं। इससे घर में शांति बनी रहती है। 9वां है गायत्री केशर। घर पर किसी ने कुछ तंत्र कर रखा है तो गायत्री केशर लाकर उसे कूट कर मिला ले। इसके बाद इसमें उचित मात्रा में गुगल मिला ले। अब इस मिश्रण की धूप रोजाना शाम को जलाएं। ऐसा आप 21 दिन करें। इससे करने से घर में जो तांत्रिक कोई किया है वह खत्म हो जाता है। तो आपने देखा कि दीप, धूप, केशर और लोहान, गंधक ये सब जलाने से, पीली सरसों ये सब जलाने से क्या क्या फायदा होता है। आप भी अगर परेशानी में हैं तो इन सभी उपायों का प्रयोग करें और घर में धूप दीप अर्पण करें। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जनहित में शेयर करें ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सकें। धन्यवाद।